सांसद बन जाएंगे या कांग्रेस का शासन आ जाएगा। पिछले 5 सालों में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जिनको हमारे पूर्वजों ने, पहले के नेताओं ने, सब पार्टी के लोगों ने 70 साल की मेहनत, त्याग, बलिदान के साथ जिन संस्थानों को हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, जो पूरे दुनिया में भारत के इंस्टीट्यूशंस को लोग बहुत रिस्पेक्ट देकर देखा करते थे, उन सभी संवैधानिक संस्थानों को ख़त्म करने का काम ये सरकार कर रही है। पहली बार देखा कि सीबीआई के निदेशक को रात के 1 बजे बर्खास्त कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट दोबारा उनको बहाल करता है, ईडी को नोटिस दे रहा है, सीबीआई को छापे मार रहा है, इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं, और पूरे देश में जो भाजपा के विरोध में बात करते हैं या उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, उन पर दमन की राजनीति हो रही है। और ये हमारे गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कांग्रेस पार्टी और सभी सहयोगी दल जो देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ सत्ता में आ जाए ये नहीं, यहाँ तक सीमित नहीं है। अलग अलग क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि 23 मई को जब परिणाम आए तो हम लोगों ने जो बहुत 70 साल के इस लोकतंत्र को जमाया है वो बरकरार रहे। आज का जो रवैया है केंद्र की सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो तानाशाही है। उनकी खुद की पार्टी में क्या हाल आप देख चुके हैं, क्या आडवाणी जी के साथ किया, क्या मुरलीधर जोशी जी के साथ किया, अरुण शौरी जी के साथ, यशवंत सिन्हा जी के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा, जिन लोगों ने पार्टी को जन्म दिया 1984 में, बीजेपी, उन लोगों को दरकिनार कर दिया है। और वहाँ एक तानाशाही रवैया भाजपा की पार्टी और सरकार का रहा है। हम लोगों ने किसान, नौजवान, रोजगार, महंगाई, इन पर अपना फोकस रखकर मैनिफेस्टो बनाया है। जैसा मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, 20% सबसे गरीब जो लोग हैं, न्यूनतम आय उनकी हम फिक्स कर देंगे। जैसे नरेगा का कानून सोनिया गांधी जी लेकर आई थी, वैसे ही 20% गरीब लोगों के खाते में प्रति वर्ष 72,000 रुपये उस घर की जो गृहिणी है, महिला है, उसके खाते में डालेंगे, ताकि गरीब परिवार के लोग खर्चा पानी कर दोबारा जो अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से पुनः स्टार्ट करें। जो नोटबंदी के बाद धीमापन आया था वो ख़त्म करने के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। आज बीजेपी वोट मांगती है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लेकिन किसान, रोजगार, निवेश, कारखाने, उद्योग, आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, उस सबको ख़त्म कर दिया है। जो हालात कश्मीर में आज हैं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसलिए इन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जहाँ जहाँ रैलियाँ करी हैं, सम्मेलन बहुत कामयाब हुए हैं। 36 कौम के लोग समझते हैं कि जितना सहयोग कांग्रेस पार्टी को हमने विधानसभा में दिया है, उससे कहीं ज़्यादा समर्थन हमें लोकसभा में मिलेगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो 3 स्टेट्स हमने बीजेपी को पराजित किया था, उसी रूप में एक बदलाव की हवा पूरे देश में है। मुझे मौका मिला, मैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, तेलंगाना में प्रचार कर आया हूँ। दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है, और यहाँ पर भी एक बदलाव की हवा है उत्तर भारत के अंदर। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 23 मई को शानदार परिणाम आएंगे। हमारा जनता के प्रति जो कमिटमेंट है उस पर हम बरकरार हैं, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग नई सरकार का निर्माण करेंगे। और जो अहंकार की राजनीति करते हैं उनको कांग्रेस नहीं लेकिन जनता मचा चकाएगी 23 मई को। सर, इसी के बारे में आपने बात की, अभी मध्य प्रदेश के सीएम के घर जो हुआ है वो कितना सही है, कितना गलत है? क्या कानून अपना काम करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। जांच एजेंसियां निष्पक्षता से काम करें, ऐसा परंपरागत तरीके से होता आया है। आज भी इलेक्शन कमीशन को बोलना पड़ा है, इनकम टैक्स को, बाकी एजेंसीज को, कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तब आप लोग पारदर्शिता से काम करिएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। जो भाजपा के विरोध में है, चाहे वो कांग्रेस ही हो या कोई और दल हो, उसके यहाँ छापे भी पड़ेंगे, उसको नोटिस भी आएगा, इनकम टैक्स भी आएगी, ईडी भी आएगा, सीबीआई भी आएगी। तो उन्होंने दबाव की राजनीति बनाने के लिए इस प्रकार की व्यूहरचना कर रखी है। जांच के लिए कोई किसी को मनाही नहीं है, लेकिन ये बड़ा संदिग्ध है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे आज तक ना कोई जांच हुई है, ना कोई छापा मारा गया है। हमेशा जो भाजपा के विरोध में है उन पर कार्रवाई करी जाती है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, ना आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब चुनाव चल रहे हैं तो ये स्वाभाविक सवाल मन में आता है कि इस प्रकार का जो कार्रवाई हो रही है ये किस लक्ष्य को पाने के लिए की जा रही है। और ये पहली बार नहीं है, 5 साल में विरोधियों का, कांग्रेस या भाजपा के जो विरोध में लोग हैं, उन सब के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करी सेंट्रल एजेंसीज ने,
चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी नेता हो। लेकिन भाजपा का कोई नेता, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर कोई ऐसा नेता है जिस पर कार्रवाई हो रही है और वो बीजेपी में आ जाए तो उस पर गंगाजल डाल देते हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये सारा 5 साल का जो घटनाक्रम है जनता इसको देख रही है और उचित जवाब मिलेगा पब्लिक के माध्यम से। सर, यूपी में जब वोटिंग हुई थी, दलित समाज के लोगों को वोट करने से रोका गया, इस तरह के आरोप लगाए गए यूपी में उसको लेकर प्रशासन को लेकर सर, कल यूपी में वोटिंग हुई थी, उसमें दलित समाज के लोगों को वोट करने से रोका गया है सर, वहाँ के प्रशासन। रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। रोका गया तो गलत रोका गया। गुंडागर्दी की तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखने का काम वहाँ के प्रशासन का है, इलेक्शन कमीशन का है, तो रोकना चाहिए। और हम इसको कंडम भी करते हैं कि आप जो कमजोर वर्ग हैं उनके साथ हमेशा अन्याय करता है, तो उनको न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। चले मीटिंग में भारत मेघवाली के समर्थन में जो मीटिंग है उसमें आप सबका सहयोग चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं श्री गंगानगर में एक जो पब्लिक मीटिंग रखी गई है, चुनावी सभा रखी गई है, उसमें अब यहां से सीधे वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। और खुद देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई उन्होंने कहा कि अब पब्लिक मीटिंग में मिलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहां पर जल्द लौटते हैं।